जिनका भक्ति भाव से स्मरण करने से सभी कामनाओं की सिद्धि होती है। ऐसे शंकर प्रिया गौरी के पुत्र गणेश जी को मैं प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मा आदि देव जिनकी मर्यादा के रक्षक हैं, जिनके कारण इस विश्व की उत्पत्ति हुई है, माया जिनकी आज्ञाकारिणी है, पिशाचगण जिनकी सेवा में तत्पर रहते हैं, ऐसे भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कर्म विपाक संहिता, अश्वनी नक्षत्र और चरण 4 इसकी कहानी, और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रायश्चित कथन को। हे देवी, कौशलपुरी अयोध्या से उत्तर दिशा में सिरायू नदी के किनारे वहाँ नंदन नामक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। अपने धर्मपद से भ्रष्ट वह क्षत्रिय लक्ष्मण नाम से प्रसिद्ध था। हे प्रिय, उसकी पत्नी बड़े तथा सुंदर नेत्रों वाली थी, जिसका नाम कल्याणी था। वह कुलटा यौवन से उन्मुक्त रहने वाली और सदैव दूसरे पुरुषों से संबंध रखने वाली थी। उसका पति वस्त्र आभूषण का व्यापार करता था। हे वरानैने, वह ब्राह्मण लोगों के साथ व्यापार करता था। काफी समय के उपरांत उसने किसी ब्राह्मण का धन चोरी कर लिया। उस शोक से दुखी होकर ब्राह्मण ने शीघ्र ही शरीर का त्याग कर दिया और इसके कुछ समय पश्चात ही क्षत्रिय भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। वह ऐसे घोर नरक में गया जहाँ बहुत अधिक कष्ट उठाना पड़ा। वह उसमें 60,000 वर्ष तक घोर यातना तथा पीड़ा सहता हुआ पड़ा रहा। हे देवी, जब उस नरक से छूटकर वह बाहर आया तो बैल की योनि में उसका जन्म हुआ। दूसरी तरफ उस राजपुत्र को मनुष्य की योनि प्राप्त हुई। इसने पहले जो पाप कर्म किया था उसे यहाँ भोगना होता है। हे देवी, पूर्व जन्म में अपने मित्र को धोखा देने के कारण उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी को केवल एक ही पुत्र हुआ। इस दुख के कारण उत्पन्न हुए संताप तथा पूर्व जन्म कृत उसके पापों के नाश के लिए अब पुण्य को कहता हूँ। गायत्री मंत्र का 1,00,000 जाप करने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है तथा स्वर्ण के साथ सफ़ेद पेठा अथवा नारियल को किसी वस्त्र में रखकर, हे देवी, संतान के लिए उसे गंगा के मध्यम में दान करें और गोल आकार कुंड का निर्माण करके विधि पूर्वक उसमें हवन करें। इसके अतिरिक्त स्वर्ण के सींग तथा चांदी के खुर बनवाएं और फिर किसी वस्त्र से गाय को उड़ाकर दूध धोने के पात्र आदि के साथ विधिवत आचार्य को दान करें। हे प्रिय, इस प्रकार की विधि करने से बाजपन का अभिशाप छूट जाता है और निसंदेह उसके पुत्र पौत्र आदि की अभिवृद्धि होती है। तो यहाँ हमारी कहानी और प्रायश्चित दोनों ही समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।